दिल्ली के रोहिणी विधानसभा अंतर्गत वार्ड 52F के नाहरपुर गांव के लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के रूप में नाहरपुर गांव में एक और सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों को पीएनजी गैस की भी सौगात दी गई है। गुरुवार को इसको लेकर आधिकारिक रूप से नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस विशेष मौके पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता और निगम पार्षद रितु गोयल भी मौजूद रहे। इसके बाद अब जल्द ही इस सड़क के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क के निर्माण होने से विशेष तौर पर मार्केट के लोगों को और मार्केट में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। साथ ही पीएनजी गैस की शुरुआत के बाद नाहरपुर गांव में रहने वाली बड़ी आबादी को इसका फायदा मिल सकेगा। आईजीएल गैस प्रधानमंत्री जी का एक सपना था और गैस सिलेंडर उन्होंने कहा, आह्वान किया कि सब्सिडी छोड़े। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। सिलेंडर उन्होंने 13 करोड़ से ज़्यादा बहनों को, जिनके पास दूर सुदूर पहाड़ के ऊपर जहां गैस सिलेंडर नहीं जाता, वहां भेजा। और दिल्ली के लोगों के लिए, शहरों के लिए उन्होंने पीएनजी की व्यवस्था की। दिल्ली की सरकार तो पीने का पानी पाइपलाइन से नहीं दे पा रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गैस घर की रसोई तक पाइप के द्वारा भेज दी। एक सबसे बड़ी इसमें तो फायदा ये है कि आपके पास 24 घंटे लगातार आपकी गैस है। बटन ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। और कई बार होता क्या था कि गैस कितनी है कोई देखता नहीं था, और गैस का सिलेंडर जब तक नहीं आता तो पूरे परेशान, घर की जो महिला होती थी परेशान होती थी। और जितना पैसा इसमें बचत होगी, यह बहुत बड़ी योजना है। नाहरपुर गांव में सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के अंदर जितनी घोषणाएं की थी, समय समय पर उन घोषणाओं का जो है वो पूरा कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने एक सड़क का उद्घाटन भी किया है, उसमें रितु गोयल जी के प्रयास से, और विजेंद्र गुप्ता जी हमारे एमएलए जो एलओपी हैं वो भी वहाँ पर थे। पार्टी के सीनियर नेता जयभगवान अग्रवाल जी, नरेश राव जी, जिनके घर पर हमने इस पीएनजी का नीचे नारियल तोड़कर और ऊपर चूल्हा जलाकर जो हमने आपको दिखाया है, यह है नरेंद्र मोदी जी का तोहफा। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और इस कड़ी में ये विकास कार्य जब तक कि आखिरी घर तक तमाम सुविधाएं ना पहुंच जाए, तब तक ये कार्य जारी रहेगा। अभी हमने संकल्प किया है कि नाहरपुर की एक एक गली आने वाले 3 महीने में यहाँ पे उसका निर्माण कराया जाएगा। ये नाहरपुर जो है वार्ड 52 के अंतर्गत सेक्टर 7 में, जो मेरे निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसकी एक बहुत बड़ी रोड है जो नाहरपुर मेन रोड कहलाती है, मार्केट की मेन रोड। तो सैनी चौपाल से भी पहले शुरू होकर यादव मार्केट तक है। तो वो सड़क का पूरा निर्माण होगा, जिसका फंड में, हालांकि आप लोगों को मालूम है कि निगम पार्षद के पास अब कुछ वर्षों से, जब से जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, हमें फंड नहीं मिल रहा। और इस बार तो निगम में भी उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैंने कमिश्नर से फंड लिया था क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये सड़क का निर्माण हम करवाने जा रहे हैं। देखो, नाहरपुर जो है एक ऐसा डिप्राइव्ड गांव रहा है। इस क्षेत्र में एक ही गांव, 2 ही गांव है, रजापुर और नाहरपुर। और नाहरपुर बहुत लंबे समय से एक संघर्ष कर रहा है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के नाते और भाजपा से जुड़ा भी हुआ रहा हूँ पहले से, तो बहुत प्रयास हमने यहाँ किए हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की तरफ से जो है ना इग्नोर्ड रहा है क्षेत्र। लेकिन अब ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमने, जैसे सीएनजी का काम है, इसमें थोड़ा बहुत विजेंद्र जी का रोल रहा, अन्यथा जो है हेमंत जी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहा। हेमंत जी ने इसको सैंक्शन कराया है, बहुत बड़ा रोल ये रहा। गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव में सप्लाई के लिए जो है दिक्कत रहती थी सिलेंडरों की, और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट का भी डर रहता है। इसमें 24 घंटे की सप्लाई है, रेट का भी फर्क है, तो गांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए हम जो है धन्यवाद करते हैं। कुछ हमारे आरडब्ल्यू की जो टीम थी, उन्होंने बहुत से कम्युनिकेशन, देखो किसी भी कार्य को कराने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक कोई भी टीम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, उसको सीरियसली नहीं लेती है। तो आरडब्ल्यू ने अपने लेटर हेड पे लगातार इसकी हमने कम्युनिकेशंस की, जिसके थ्रू वहाँ से भी रिप्लाई आते रहे। और एक लंबे समय, आप विश्वास मानो 14 से 15 महीने के बाद हमें एक ये मिला कि भाई आपके गाँव में अब पीएनजी लाइन की शुरुआत होगी। हम लगभग 2022 से इस कार्य के पीछे लगे थे। अब आप देखें 2024 खत्म होने, समाप्त होने पे है, और अब हम इसमें समाप्त। आज मुझे बड़ी खुशी है कि नाहरपुर गांव में
एक ऐसे युवा से मेरा परिचय हुआ जो नरेश राव जी, इनके बेटे हेमंत राव जी हैं। और ये एक बहुत ही पुराने, नरेश राव जी तो पूरे एक सिपाही रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से मैं देख रहा हूं इनको। परंतु हेमंत राव जी जो युवा हैं, आप दिल्ली प्रदेश में मंत्री भी हैं युवा के, तो आज इनकी कार्यशैली मैंने देखी तो पूरी रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों की टीम यहाँ पर उस देखने आई है और इनकी बहुत अधिक प्रशंसा करती है। गांव के लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि धुआं की वजह से जो महिलाओं की किचन में काम करती हैं आंखें खराब होती हैं, तो उससे बचा जाए। क्योंकि हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं समग्र विकास की तरफ, और एक तरह से हमारा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उस सबके दृष्टिगत करते हुए बहुत ही अच्छा कदम है कि हमारी महिलाओं को धुएं से मुक्त रहना पड़ेगा। उसके साथ जो खर्चा गैस का है वो भी कम होगा, क्योंकि एलपीजी के अंदर बहुत सारी प्रेफरेंस थी, जैसे कि राव साहब ने बताया। उसके अंदर सिलेंडर चोरियां की जाती थी। अभी भी जहां सप्लाई होती बल्क में, कहीं न कहीं वो टेम्पो खड़ा करके उसमें 1-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा बना के उनको ब्लैक से बेचते हैं। पीएनजी के साथ ये संभव नहीं है और प्रॉपर सप्लाई मिलती है 24/7। किसी वक्त खर्चा भी कम आता है और इसकी देखा जाए सर्विस भी बहुत अच्छी है। वो कई चीज़ों से बचा, जिस कैजुअलिटीज़ होती थी, गैस का सिलेंडर फट गया या और कोई आग लग गई, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे कई सारे हादसे हुए, उनसे भी बचा जाएगा। और गांव के लिए देखा जाए ये बहुत ही अच्छा एक सुविधा दी गई है राव साहब के सतत प्रयासों, हेमंत जी के सतत प्रयासों से है कि गौरतलब है कि इन दोनों ही कार्यों के लिए स्थानीय नाहरपुर आरडब्ल्यू का विशेष योगदान रहा है। आपको बता दें कि समय समय पर पत्राचार से लेकर तमाम दफ्तरों के चक्कर काटने में आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने अपना श्रमदान लगाया है। आरडब्ल्यू के इसी प्रयास का परिणाम रहा कि उनकी मेहनत रंग लाई और इस पुनीत कार्य का उद्घाटन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही बनाकर यहाँ के स्थानीय लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।